आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरीके की कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि तबाही मचा दी गई है रशिया में। ये यूक्रेन ने नहीं मचाई है, ये प्रकृति ने मचाई है, ठीक है। अब देखिए, रशिया की अगर बात करते हैं तो रशिया बहुत बड़ा है, वैसे एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है। जब आप रियल मैप्स देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि रशिया इतना बड़ा नहीं है, बट है, अभी तो है ही लैंड मास के हिसाब से। तो यहां पे 8 की तीव्रता का भूकंप आया है। अब मैं आपको बता दूं, कई बार मैं अर्थक्वेक पे लेक्चर ले चुका हूं। अभी मैंने 4 दिन पहले लिया था कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो अगर 8 की तीव्रता की बात करें तो 6 से अगर ऊपर तीव्रता है तो बहुत खतरनाक होता है ये। और 8 का मतलब तो ये है कि वो साफ हो जाएगा पूरा, वो ग्राउंड है ना, से पूरा सब कुछ खत्म। लेकिन क्योंकि इस एरिया में भूकंप आते रहते हैं तो इसलिए यहां पे बिल्डिंग्स ऐसी बनाई गई हैं कि भूकंप को झेल ले। ओके, जापान में भी सेम चीज। यहां जो है ना बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और वो कन्वर्ज हो रही है, जिसकी वजह से भूकंप आ रहे हैं। जापान तो मतलब वही बता रहे ना कि गढ़ में है भूकंप। 2011 जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट गया तब भूकंप की वजह से तो गया था। सुनामी वार्निंग जो है वो इशू कर दी गई है। अब आपको पता है कि बगल में है समुद्र, तो इसकी वजह से यहाँ पे सुनामी वार्निंग जो है वो इशू की गई है। बात करेंगे इसकी, लेकिन बता दो कि परसों से क्लास शुरू हो रही है दोस्तों। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। जो हमारा शानदार कोर्स है डीप वर्क, आज हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, तो डीप वर्क इसको आप जरूर अवेल करें। द पावर ऑफ फोकस, 30 टेक्निक्स इसमें आपको बताई हैं कि कैसे आप डीप वर्क कर सकते हैं। सो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 1 अगस्त से क्लास शुरू होगी। 400 रुपये का ये कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो मतलब ये जो पेनिनसुला है कमचाटका, ठीक है, एकदम लास्ट में आपको दिखेगा, भी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। अबे यार ये क्या हो गया। तो ये जो पेनिनसुला है यहां पे भूकंप आया है 8.8 मैग्नीट्यूड का। 8.8 बहुत ही 9 के करीब। अब कोई हताहत नहीं हुआ है, इंजर्ड हुए, हालांकि अभी तक तो न्यूज नहीं आई है कि किसी की मौत हुई है, लेकिन बहुत भयानक लोग घायल हुए हैं और बिल्डिंग्स में क्रैक्स हमको देखने को मिले हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जब इतना खतरनाक भूकंप आएगा तो भूकंप तो धरती से नीचे आता है और ये कोस्ट है, बिल्कुल पेनिनसुला है, समुद्र से कवर्ड है, तो भाई जाहिर सी बात है सुनामी आएगी ही आएगी। तो सुनामी की वार्निंग जो है वो रशिया में तो इशू की ही गई है। अब रशिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जापान में। बताया जा रहा है कि ऑलरेडी 4 मीटर ऊंची सुनामी जो है वो आई है, जिसमें रशिया वही कमचाटका पेनिनसुला, यहाँ पे बहुत सारे घर जो हैं वो डूब गए हैं और ये आगे बढ़ रही है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भैया सुरक्षित रहें, क्योंकि हवाई हो गया, गुआम हो गया, ये सब आइलैंड इनके यहीं मिलते हैं, अमेरिकन कंट्रोल्ड आइलैंड, तो वहां पे भी खतरा है। जितने भी आइलैंड्स हैं इंक्लूडिंग जापान में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है कि 3 मीटर ऊंची सुनामी जो है वो आ सकती है। ओके, अब दिक्कत यही है कि ये सब अगले 3 घंटे में होगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि अर्थक्वेक की आप वार्निंग नहीं दे सकते, वो तुरंत आता है। और अर्थक्वेक विद सुनामी ये पैकेज है, एक आएगा तो एक फ्री, तो ये तुरंत आएगा, आपको संभलने का मौका मिलेगा नहीं। तो 3 घंटे यही है बस, 3 आवर्स। तो बताया है कि ये पहुंच सकती है जापान में। अब आप ये देख सकते हो ना, ये वाला एरिया है और इधर है समुद्र और एकदम ये जापान है, राइट। तो रशिया का इस वाले एरिया में पर्टिकुलर ये 20 किलोमीटर की डेप्थ पे भूकंप आया है। ओके, और टोटल 125 किलोमीटर का रेडियस है जिसको इफेक्ट करेगा, और ये एनर्जी जो है वो चलती जा रही है। तो जाहिर सी बात है जापान को भी इफेक्ट करेगा और इधर जितने भी आपके गुआम आइलैंड और आपके हवाई आइलैंड उनको भी इफेक्ट करेगा। ओके, तो इतना बड़ा रशिया आपके सामने है। तो 19.3 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है एंड इट इज सेंटर्ड अराउंड 125 किलोमीटर। अब यही वाला पेनिनसुला, ये वाला रीजन है, ठीक है ना, जिसको पेट्रोपाव्लोव्स्क रशिया कमचाटका पेनिनसुला बोला जाता है। ओके, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, अलग अलग देखिए, ये रिक्टर स्केल है और कहाँ कितने तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं ये बताया गया है। भूकंप आने वाले सालों में दोस्तों बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जिससे जैसे अब इसमें तो वैसे तो नेचुरल कारण होते हैं, लेकिन जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो भूकंप के आने की संभावना जो है, अगर आप सीस्मिक जोन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं जैसे भारत में होता है तो प्रॉब्लम होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि भैया देखो ध्यान से, क्योंकि अलास्का और पैसिफिक कोस्ट जो अमेरिका है वहाँ पे भी इफेक्ट कर सकता है। सो स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ। ओके, अब बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है, बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं रशिया में, चाइना में,
जापान में इवैक्यूएशन सिस्टम बहुत ही कमाल का है, ठीक है। तो फटाक से, मतलब विद इन अ सेकेंड, और उनको बताया भी जाता है जो भी सीज्मिक जोन में रहते हैं, एक तो वहाँ पे सीज्मिक कोड्स होते हैं, ठीक है, जो सरकार को इंप्लीमेंट करने हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि आपको करना क्या है जब भी भूकंप आए। तो उनके पास उनके जो घर भी बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, जो बेस होता है ना वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाती हैं। ओके, तो ये सीज्मिक जोन में ही आता है, तो लोगों को बताया गया, इसीलिए हताहत नहीं हुए लोग। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम भूकंप नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी, अगर आप बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो तबाही है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर 6 तीव्रता का वहाँ पे भूकंप आया तो ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग ढहेगी और उसमें रहते हैं लोग, तो वो जो कैजुअलिटी होती है वो दिक्कत होती है। ओके, तो इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई मरा नहीं है, ठीक है ना। सो दे आर इन सेटिस्फैक्टरी कंडीशन, कोई सीरियस इंजरी जो है अभी रिपोर्ट नहीं की गई है, बट ये वार्निंग जो है वो बहुत दूर तक इशू की गई है। और यहाँ पे जो इंडियन कॉन्सुलेट है वो भी बता रही है कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हमने भी वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनको आगाह किया है, और इंडियन नेशनल्स यही बता रहे हैं कि भैया हमारे कॉन्टैक्ट में रहे, वी आर केयरफुली ऑब्जर्विंग दी सिचुएशन। होनोलुलु रेसिडेंट से लेकर जितने भी यहाँ पे आइलैंड में है सबको यहाँ पे एडवाइजरी दी गई है। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी यही है, बाकी